तो इफ यू गाइज हैव एनी डार्क स्पॉट्स, इफ यू गाइज हैव एनी हाइपोपिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स, कोई भी स्किन का इशू है, पिंपल्स हैं, डू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो कई बार क्या होता है ना, अगर पिंपल होते भी हैं, एक तो उसको पॉप आउट मत करो। बहुत लोगों को मैंने देखा है पिंपल्स होते ही वो उसको छेड़ने लग जाते हैं और उसके बाद आपके फेस में वो जख्म रह जाता है और वो भरता नहीं है, वो गड्ढे पड़ जाते हैं, वो भरते नहीं है। माई ब्रदर यूज टू डू द सेम, आई हैड टू रिमाइंड हिम ऑल द टाइम, प्लीज डोंट डू इट। तो क्या होता है, जब पिंपल आता है उसको वैसे ही रहने दो, वो धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा, पिंपल अपने आप चला जाएगा, ट्रस्ट मी। बट जो पिंपल्स नहीं जाते हैं उनको हम कहते हैं डार्क स्पॉट्स। हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, पिंपल वहीं रह गया और वो जा ही नहीं रहा है। तो जब पिंपल नहीं जा रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड ले सकते हो। कभी कभी डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं और गर्ल्स को तो ऑब्वियसली पिंपल होते हैं बिकॉज वी हैव आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, तो कई बार पिंपल आ जाते हैं। और अगर ऑयल प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, आप ऑयली खाना बहुत ज्यादा खा रहे हो, तब भी आपके पिंपल्स हो जाते हैं। या फिर कुछ लोगों को जैसे अंडा सूट नहीं करता है, तो अगर बहुत ज्यादा आप एग्स भी खा रहे हो तब भी आपको पिंपल होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो ये है नाइसिनामाइड, ये है बाय दी ऑर्डिनरी ब्रांड। दिस इज व्हाट आई यूज एज नाइसिनामाइड, दिस इज what I use. It's 10% niacinamide and zinc is 1%. So let's talk about the dark spot. As you can see, there are 1-2 dark spots. You can see the pimples which are not going for months and stay there on your skin. For that, I use niacinamide. You can take niacinamide from any brand, guys. Okay? So this is niacinamide for your dark spots. So this is niacinamide for my dark spots, and just use it. Okay, it's almost empty, you can see it. This is niacinamide. It will help you in getting rid of your dark spots. So you can use this niacinamide, and for faster results for getting rid of your dark spots, this is what I have. So this is azelaic acid. तो नाइसिनामाइड, इन केस आपको कोई डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं तो नाइसिनामाइड बहुत है। आप डार्क स्पॉट्स को हटाने के लिए नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हो। अप्लाई कर लो, जैसे भी आप अपना मुंह धोते हो उसके बाद नाइसिनामाइड डे टाइम में आप अप्लाई कर सकते हो। 10% is good to start with. Niacinamide will remove your dark spots, hypopigmentation problem if in case you are having. और अगर आपको ज़्यादा हो रहा है डार्क स्पॉट्स वाला प्रॉब्लम, हाइपर पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रहा है, आपका पिंपल आ रहा है और वो जा ही नहीं रहा है, लाइक इट्स सिटिंग देयर इन योर स्किन फॉर लाइक 6 months 8 months, उस केस में आप केमिकल पील्स करवा सकते हो। किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके केमिकल पील करवा लो। केमिकल पील्स भी थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक तो जो सबसे टॉप लेयर होती है हमारी, उस पे होता है वो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल पील है। वो पेनफुल भी नहीं होता है और वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, क्लोज टू 5,000 रुपीज़, 1,000 to 5,000 रुपीज़ के बीच में आ जाता है। तो अगर वो ऊपर होगा, आपका पिंपल या डार्क स्पॉट कोई ऊपर होगा, तो वो आप इजीली केमिकल पील से हटवा सकते हो। सेकंड जो लेयर है उसमें जो केमिकल पील होता है उसमें थोड़ा दर्द होता है, और जो बिल्कुल ही थर्ड टाइप ऑफ केमिकल पील है जो बहुत ही, अगर पिंपल आपका बहुत ही अंदर डार्क स्पॉट वहाँ से हो रहा है तो उसको हटाने के लिए वो थोड़े कॉस्टली होते हैं और थोड़े पेनफुल भी होते हैं। आप वो करवा सकते हो। अगर डार्क स्पॉट आपका नाइसिनामाइड से नहीं हट रहा है तो यू कैन हैव एज़िलिक एसिड। एज़िलिक एसिड से भी आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह हट जाते हैं। अदरवाइज गो टू द डर्माटोलॉजिस्ट, उससे प्रिस्क्रिप्शन लेके आप केमिकल पील भी करवा सकते हो। डर्माटोलॉजिस्ट आपको बता देगा कि आपकी स्किन में क्या हो रहा है और आप कौन सा प्रोसीजर करवा सकते हो स्किन में। ओके, सो गाइज दिस इज एज़िलिक एसिड टू गेट रिड ऑफ योर डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन। एज यू कैन सी देयर आर 1-2 dark spots in my skin as well. It just happened, I don't know how it happened. Maybe I was too much out in the sun and I forgot to apply my sunscreen. As you guys know, I love to
travel and I go out usually. So because of that, sometimes due to your sun exposure, the sunscreen you have not applied enough, and it results that your pimples stay there for a long period of time, and that results in your dark spots, hyperpigmentation. If like me, you have in any area of your face any dark spot or any hyperpigmentation, so this is azelaic acid. Always use azelaic acid with the prescription of the doctor. Be very mindful of it. This is by Gabit, 5% azelaic acid for acne prone skin. Now my skin is not acne prone skin, but still, since I got 1 or 2 dark spots, let me remove it with using azelaic acid. So in the night time you can use azelaic acid. So I'm taking it and I'm putting it only on my dark spots. So you can do the same. You can use your azelaic acid, you can rub it in the skin, you can use it all over your face, and mainly concentrating on the area where you do have dark spots. As you can see, I have one pimple recently. It's not going away, so I'm using azelaic acid to get rid of my dark spots. But if the dark spot really bothering you guys, because it doesn't bother me so much, because I hardly get pimples, guys, so whenever I get pimple I kind of enjoy it. But that's me, and I know a lot of people struggle with having pimples. But my skin is not pimple prone, because I have a dry skin. Normally people with oily skin get a lot of pimples, and people whose diet includes oils, a lot of oils, which you should not consume a lot of oils, that can also result in your pimples and hormonal imbalances. Normally I don't get pimples, but since I have recently got 1 or 2 pimples and it's staying there like a dark spot, it is staying there. So I'm using azelaic acid to get rid of that. But if it is too much, I would highly encourage you to see a dermatologist, a nice dermatologist, and he will help you through chemical peels. He will help you in getting rid of those dark spots. Now, as you can see, it's only 1 or 2, and I actually kind of enjoy having dark spot. I know a lot of people will not agree with how can you enjoy a dark spot in your skin. Well, it's just me, because I hardly get pimples. So whenever I get pimples, I really feel happy. I don't know why I do it, because it kind of changes my, face and makes it a little different. And I kind of like it. I will not deny it, guys. So sometimes I get pimple here, or I will get pimple here, or I will get pimple here. I will just enjoy it, guys. I'm not lying. I really enjoy my pimples. Yeah, I'm weird in that sense. But if in case you don't like it, which I know a lot of women don't like it when they have a lot of pimples on their face, yes, that's a problem. Go see a dermatologist. Or if you want to help at your home, you don't have time, just buy azelaic acid, or you can also buy niacinamide. Or as part of your daily skin routine, you should always have vitamin C. Vitamin C, any brand you take, guys, vitamin C will work the same. So don't worry about the brands, just take any vitamin C. Right now I'm using Plum. I don't like the smell of Plum vitamin C. So I will go ahead with another vitamin C, as this is almost empty, I guess. So that's how I take care of my skin. I take care of my dark spots. Hypopigmentation happening anywhere around your skin, because the melanin production is increasing because of sun exposure. You need to take care of your skin. Do not go too much out. Even if you're going out in the sun, make sure you have your sunscreen SPF 50 on all the time. This is my sunscreen. I really like it. It's 50 SPF and more for everyday routine. Okay, to get a nice glow on your face, this is vitamin C. I'll apply the vitamin C on my face. So take it and put it here. Just start rubbing and rub it all over your face. As soon as I get up in the morning after washing my face, through my cleanser, clinic cleanser, I'll go with my vitamin C serum first, because it brightens your skin. It starts working actively on your skin cells to
give a nice glow to your skin. So this is my vitamin C. Once I'm done with my vitamin C, on top of it, I will apply my sunscreen. Okay. So I'll see you in the next video. Till then, take care and